हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँ सबके स्वागत है। एखन बात कर रहल छी मैथिली भाषा के पेडागोजी। अहाँ चैनल पर नया छी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जतेक भी इससे पहले वीडियो डालल गेल छै ओ सब देख ले, जिससे अहाँके तैयारी बेहतरीन भऽ पाएत। अखन तक कुल 25 गो क्लास कंप्लीट कऽ लेने छी और आइ के क्लास जे 26वां क्लास ये। चलू आओ क्लास कंप्लीट करै छी। अहाँ सबके एग्जाम के बेहतरीन तैयारी के लेल हम एगो और सीरीज स्टार्ट केलहुँ हँ जे ABS ये और ये पूर्ण रूप से NCERT बेस्ड है, जे अहाँ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग सब प्रीवियस ईयर के संकलन कैल क्वेश्चन है, वह के आधारित सब कंटेंट तैयार कैल गेल है। और जते भी एखन देख रहा छी क्वेश्चन, ई सब क्वेश्चनों जे छै से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैथिली में कन्वर्ट कैल गेल छै, जे अहाँ के डायरेक्ट यह में से या यह टाइप के अहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन आयत। चलू क्लास कंप्लीट करै छी। पहिल सवाल है 211। ऐसे पहले 210 तक कंप्लीट कर लेने छी, जे अहाँ के पिछला क्लास में मिल जाए। और प्लेलिस्ट पूरा बनल छै। निम्नलिखित कथन सबके पढ़ू तथा सही विकल्प चयन करू। कथन ए, अपन प्रारंभिक भाषा अवस्था में एकटा बच्चा संज्ञाक अपेक्षा क्रिया सब के बेसी प्रयोग करैत अछि आ व्याकरण नियम सबक अनदेखी करैत अछि। जकर तर्क यऽ ओकर शब्द संपदा बहुत सीमित होइत अछि। एकर ऑप्शन यऽ ए सही अछि मुदा आर गलत अछि, ए आर दोनों सही अछि, आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि, ए गलत अछि और आर सही अछि, ए आर दोनों सही अछि, आर ए के सही व्याख्या अछि। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, ए आर दोनों सही अछि तथा आर ए के सही व्याख्या अछि। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण कोन प्रकार से पढ़ाओल जाइत अछि? आगमनात्मक तरीका से, निगमनात्मक तरीका से, बिना व्याख्या से के और कृत्रिम तरीका से। बताओ प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण के कोन प्रकार से पढ़ायल जाय छै, कोन तरीका से पढ़ायल जाय छै? एकर सही ऑप्शन की छै? इस सवाल के सही ऑप्शन है से ऑप्शन ए की है, आगमनात्मक तरीका से। आगमनात्मक तरीका केकरा कहै छै, एक बेर जान लियो। जे तरीका में सबसे पहले उदाहरण द के समझायल जाय छै, उदाहरण के रूप में जहन समझायल जाय छै, फिर ओकर नियम तक पहुँचल जाय छै, जकरा आगमनात्मक तरीका कहै छै। जस्ट अगर उल्टा भ जाय छै निगमनात्मक तरीका। निगमनात्मक तरीका में की होइ छै, सबसे पहले नियम बतायल जाय छै, नियम बतेला के बाद फिर उदाहरण तक ल जायल जाय छै। याद है ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सब कौन ई प्रभावशाली तरीका से व्याकरण पढ़ावे के संदर्भ में नहीं अछि? कौन सही नहीं अछि? उचित संप्रेषण द्वारा नियम संप्रेषित करब, संदर्भ में व्याकरण प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करब, वास्तविक जीवन से जोड़ के संप्रेषण द्वारा अभ्यासक लेल नियम बनायब, और नियम सबके याद क अभ्यास ड्रिल द्वारा व्याकरण सीखब। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, नियम सबके याद क और अभ्यास क व्याकरण सीखब। कखनो भी कोनो चीज के याद क और अभ्यास क नहीं सीखल जाय छै, ओकरा जे छै उदाहरण के तौर पर खेल विधि या कहानी विधि के माध्यम से सीखल जाय छै, ना कि याद क या रट्टा क। यह द्वारे नेगेटिव है एमे याद केनाइ, ऑप्शन 4 गलत है। अगला सवाल है, मुख्यतः हम मातृभाषा के कोना अर्जित करैत छी? मातृभाषा के अर्जन केना करै छी? अर्जन मतलब बुझैत हेबै, जे चीज अपने आप सीख जाय छै अर्जन कहल जाय छै। औपचारिक अधिगम स्थिति सब में एकरा बाजि क, एकरा सुनि क, एकरा लिखि क। इस सवाल का सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, एकरा सुनि क। जखने अहाँ सुनबै, सुनला के बाद की करबै, ओ चीज के अर्जन करबै, ओ चीज के बुझबै, तकर बाद की करबै, अहाँ बाजबै या लिखबै। तो कोनो भी चीज के सुनला के बादे अर्जन कयल जाय छै। यह तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही अछि। अहाँ सब हमरा ई क्लास के फीडबैक कमेंट सेक्शन में दिया,
जे क्लास में और की ऐड कयल जाए, की रिमूव कयल जाए, मतलब कोन तरह से पढ़ायल जाए जे अहाँके एग्जाम के दृष्टिकोण से और बेहतरीन भऽ पाए। अगिला क्वेश्चन ये व्याकरण सिखाबै के कोन उपागम एहि सिद्धांत के प्रोत्साहित करैत अछि जे भाषा सीखब नियम सबके सीखब से संबंधित अछि। जेकर ऑप्शन ये निगमनात्मक, आगमनात्मक, संप्रेषणात्मक और व्याकरण अनुवाद। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए की है, निगमनात्मक, डिडक्टिव मेथड। अहाँके एहिसँ पहिलुका क्वेश्चनमे हम बतेने छलहुँ जे कखनो भी सबसँ पहिले की कयल जाइ छै, नियमसँ जे कोनो चीजके सिखायल जाइ छै तऽ ओकरा कहल जाइ छै निगमनात्मक। इएह दुआरे ऑप्शन एक सही अछि। निगम विधि पर आधारित किछु शिक्षण सूत्र होइ छै। देखियौ जेना होइ छै नियमसँ उदाहरण तरफ, रूल टू एग्जाम्पल, सूक्ष्मसँ स्थूल तरफ, माइक्रो टू मैक्रो, ओकर सरल जटिलसँ सरलक तरफ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, आ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षक तरफ। अतः व्याकरण सिखाबैके ई विधिमे प्राथमिक कक्षा सबके लेल उपयोगी नहीं अछि। अगिला सवाल यह कोनो शिक्षक अपन शिक्षार्थी सभक कम अंक आबै के कारण पता कोना लगाओत। मतलब कोनो शिक्षक जे छै अपन विद्यार्थी के जे कम अंक आबि रहल छै ओकरा केना पता लगावत। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, प्रवीणता परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा और अभिरुचि परीक्षण के द्वारा। बताओ एकर सही उत्तर की छै? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन ए की है, निदानात्मक परीक्षण द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा। निदानात्मक परीक्षण में होइ छै जे बच्चा के कमजोरी पता कयल जाइ छै, जे कोन विषय कमजोर छै, कहाँ कमजोर छै, बच्चा कोन चीज सीख नहीं पाबि रहल छै। ओ कमजोरी के पता लगेलाके बाद जे बच्चा के उपचार कयल जाइ छै तऽ सबसँ पहिले तऽ ओकरा अहाँके डायग्नोज कयल जाइ छै। सबसँ कोनो भी बच्चाके सबसँ पहिले की कयल जाइ छै तऽ डायग्नोज कयल जाइ छै, बीमारीके पता कयल जाइ छै जे भाई की कमजोर छै। ओहिके बाद ओकरा रेमेडियल टीचिंग देल जाइ छै, मतलब उपचारात्मक शिक्षण देल जाइ छै। तऽ कहाँ जाइ छै, डी से आर तक के बच्चाके कमजोरी पता लगा कऽ उपचार कयल जाइ छै। अगिला सवाल यह स्वर शैली टोन ककरा में भिन्नता दर्शाबैत अछि? ध्वनि के, स्तर के, अवयव के और वायु के। एकर सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर अछि से ऑप्शन 2 या स्तर पिच लेवल जे होइ छै, वॉइस मॉड्यूलेशन होइ छै। वॉइस मॉड्यूलेशन में की होइ छै, आवाज कम बेसी होइत रहै छै। तो जाहिमे की होइ छै बच्चा के टोन से पता चल जाइ छै, या कोनो भी आदमी के टोन से पता चल जाइ छै। तो ओहिमे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, स्तर के आधार पर पता चल जाइ छै जे की एकर टोन छै। अगिला सवाल यह मूल्यांकन के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं अछि? कथी नहीं है? सही नहीं अछि। मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन मापनक अपेक्षा बेसी सार्थक सामग्री अछि। मूल्यांकन मात्रात्मक आ गुणात्मक दुनू प्रकारक होइत अछि। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रियाक मापन संबंधित अछि। और मूल्यांकन शिक्षार्थी के ओकर मजबूत क्षेत्र आ कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि फीडबैक देवा के लेल कयल जाइत अछि। एकर सही उत्तर की है चारू ऑप्शन के? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, मूल्यांकन के संदर्भ में यह चीज सही नहीं है। एहिमे की होइ छै, मूल्यांकन के शिक्षा के ओकर मजबूत क्षेत्र आ कमी के बारे में प्रतिपुष्टि देवाय के लेल कयल जाइत अछि। चलू मूल्यांकन के बारे में थोड़ी जान लै छी। मूल्यांकन एही बात पर केंद्रित होइत अछि जे अधिगमकर्ता लर्नर के की आ कोना सीख रहल अछि। मतलब जे बच्चा छै, बालक छै, ओ केना सीख रहल अछि। मूल्यांकन कुल शिक्षण अधिगम प्रक्रियाक माध्यम से संबंधित अछि। ई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अंत में कयल जाइत अछि। मूल्यांकनक माध्यम से अधिगमक उपलब्धक अचीवमेंट पता लगाओल जाइत अछि। अगिला सवाल यह
भाषा शिक्षणक रचनात्मक वागम में शिक्षक सँ की अपेक्षा कयल जाइत अछि। शिक्षार्थी के पहिने सँ ही ज्ञान देब, अपन पाठचर्या सृजित करब, शिक्षार्थी सबके अपन पाठ्यपुस्तक बनेबाक लेल कहब, आ शिक्षार्थी सबके ज्ञानक निर्माण में अपन अनुभवक प्रयोग करबा में मदद करब। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 4 है। शिक्षार्थी सबके ज्ञानक निर्माण में अपन अनुभव प्रयोग करबा में मदद करब। अगला सवाल यह पूर्ण पठन प्री रीडिंग से जुड़ल कार्य ककरा लेल होइत अछि? शिक्षार्थी सभक पठन कौशलक मूल्यांकन करबाक लेल, कठिन शब्द सब आ वाक्यांश सभक अर्थ बताबय के लेल, मुख्य बिंदु के प्रस्तुत करब आ शिक्षार्थी सबके प्रोत्साहित करबाक लेल, पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत व्याकरणिक बिंदु सबके व्याख्या करबाक लेल। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, मुख्य बिंदु के प्रस्तुत करब आ शिक्षार्थी सबके प्रोत्साहित करबाक लेल। अगला सवाल है निम्नलिखित में सब ककरा आधार पर संप्रेषण एक त्रिआयामी प्रक्रिया कहाइत? प्रेषक, श्रवण करे वाला, प्रतिपुष्टि और संदेश। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कोन पठन के समय कार्य अछि? समूचा कक्षा गतिविधि रूप में अध्यापक शिक्षार्थी सबक संग पढ़बा से पहिने पाठ्य सामग्रीक मुख्य बिंदु पर चर्चा करैत अछि। शिक्षार्थी सबके कहल जाइत अछि जे ओ कहानी में आयल कोनो एक पात्रक रूप में स्वयं के मानैथि आ अपन अनुभव डायरी में लिखती। अध्यापक घर में पाठ्य सामग्री मौन पठन करैत अछि आ ओही पाठ्य सामग्री के कक्षा में पढ़ाओल के लेल तैयारीक संग आबैत अछि। ऑप्शन 4 है, कक्षा के चारि समूह में विभाजित कयल जाइत अछि आ बारी बारी से पठन सामग्री पठन कयल जाइत अछि। अध्यापक बच्चा सबके पाठ्य सामग्री के समझाबाक लेल प्रयुक्त सक्षमता प्रदान करैत अछि। बताओ एकर सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कोन आकलनक उद्देश्य के बारे में सही अछि? आकलन शिक्षार्थी के ई सुनिश्चित करबाक लेल कयल जाइत अछि जे ओ की सिखलक अछि। आकलन ई जानबाक लेल कयल जाइत अछि जे विद्यार्थी के की नहि सिखलक अछि। ओकर बाद आकलन शिक्षार्थी के बताबै के लेल कयल जाइत अछि जे कक्षा में वरीयता प्रेफरेंस के अनुसार ओ कतऽ अछि, और आकलन शिक्षार्थी के उच्च कक्षा में प्रोन्नत प्रमोटेड करबाक लेल कयल जाइत अछि। बताओ सही उत्तर की छै? ए आ सी अछि, ए आ बी सही अछि, बी आ सी सही अछि आ डी आ बी सही अछि। इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 2 है, ए आ बी सही अछि। देखियो आकलन के उद्देश्य की होइ छै, ई बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जे बार बार हर एक सवाल में आबैया। आकलनक उद्देश्य बालक के शिक्षण संबंधी कमियों के पता लगा कऽ ओकरा में सुधार करब अछि। आकलन शिक्षार्थी के ई सुनिश्चित करबाक लेल कयल जाइत अछि जे विद्यार्थी के नहीं सिखलक अछि, की नहीं सिखलक अछि। आकलनक माध्यम सँ ई देखल जाइत अछि जे बालक पूर्व ज्ञान में कतेक वृद्धि भेल अछि, अर्थात शिक्षार्थक स्वयं के संग आकलन और सहपाठी सभक संगक आकलन तुलना करब, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण बाँटब आ उच्च कक्षा में प्रोन्नत करब आकलनक मुख्य उद्देश्य नहीं अछि। ई चीज बिल्कुल गलत अछि। अगला सवाल है
भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में सही व्याकरणक रूप पहचान करबाक लेल विस्तृत गहन पठन कोना मदद करैत अछि। जकर पहिल ऑप्शन ये ई भेदक रूप में सही तरीका से अंग्रेजी सिखाबे में मदद करैत अछि। ई शब्द भंडार आ सही संरचनात्मक लेल पर्याप्त अवसर दैत अछि। ई पाठक के भाषा सही करबाक लेल व्यवस्थित अवसर दैत अछि आ ई पाठक के अपन तरीका सँ क्रियाशील शब्दावली विकसित करबा में मदद करैत अछि। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 2 है। ई शब्द भंडार आ सही संरचनाक लेल पर्याप्त अवसर दैत अछि। अगला सवाल है पठन बोध प्रश्न सभक लेल विद्यार्थी खाली स्थान। अब खाली स्थान में की हेतै? अपन मस्तिष्क में मातृभाषा अनुवाद करैत अछि, भाषा संदर्भक सराहना करैत अछि, पाठ्य सामग्री सँ अर्थक निर्माण करैत अछि आ शब्दकोश में सँ अर्थ खोजैत अछि आ पढ़ैत अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 3 है। पाठ्य सामग्री में सँ अर्थ निर्माण करैत अछि। अगला सवाल यह शिक्षाक मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक के निम्नलिखित कौशल समूहक आवश्यकता होइत सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूहक चयन करू। कंप्यूटर कौशल, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और विषय ज्ञान, विषय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और डिजिटल दक्षता। डिजिटल दक्षता जो है ऑनलाइन विषय वस्तु के प्रयोग और कम मीटिंग और ऑनलाइन विषय वस्तु के जानब, डिजिटल विशेषज्ञता और सही इंटरनेट व्यवस्था। इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 2 है। विषय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और डिजिटल दक्षता। अगला सवाल है वृत्ताकार पाठ्यचर्या जाहि पर सब भारतीय भाषाक पाठ्यपुस्तक आधारित अछि ओकर की लाभ अछि? प्रश्नक उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करू। विचार एवं अवधारणा अछि। पहिल ऑप्शन यह अध्यापक सक्षमताक दृष्टि सँ सरल सँ जटिल तरफ क्रम, क्रियान्वयक सक्षमताक दृष्टि सँ विद्यालय सत्रक अनुसार क्रम, स्तरवार आ सतत मुद्दा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लेल प्रावधान आ उचित आकलनक लेल परीक्षा पैटर्न अनुसार क्रम। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 3 है। स्तरवार आ सतत मुद्दा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन रिव्यू के लेल प्रावधान। अगला सवाल है निम्नलिखित में सँ कोन विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशलक भाग नहीं अछि? प्रश्न पूछब आ उत्तर देबाक योग्यता, भावाभिव्यक्ति, हाव भाव आ तरह तरहक शब्द प्रयोग, शब्द आ वाक्य में अभिव्यक्ति करब आ कल्पना करब, मातृभाषा में अनुवाद करब आ मातृभाषा सँ दोसर भाषा में अनुवाद करब। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन 4 है, क्योंकि ई सही नहीं अछि। अगला सवाल है एकटा शिक्षिका बच्चा सबके एकटा अनुच्छेद मौन रूप में सँ पढ़बाक लेल कहैत अछि, नव शब्द पर ध्यान देबाक लेल कहैत अछि, ओहि शब्दक अर्थ अनुमान लगेबाक लेल कहैत अछि आ फेर शब्दकोश डिक्शनरी सँ अर्थ खोजबाक लेल कहैत अछि। ओ कोन पठन कौशलक विकसित करऽ चाहि रहल अछि? जकर ऑप्शन है बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना। बताओ इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालल जाइ छै कियाकि जे ओ शिक्षिका जे छै बच्चा सबके कहल जाइ सबसे पहिले मौन पठन करै लए, ओहिके बाद नव शब्द पर ध्यान दै लए, नव शब्द ध्यान देलाके बाद ओकर अर्थक अनुमान लगाबै लए, आ जखन अर्थक अनुमान लगेलाके बाद डिक्शनरी से शब्द के खोजबाक करै लए, तो ओहिमे की होइ छै ओकर एगो निष्कर्ष निकालल जाइ छै। यह ऑप्शन 3 बिल्कुल सही अछि।
अगला सवाल यह है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के संदर्भ में भाषा अधिगमक आकलन लेल कोन सर्वाधिक उपयुक्त अछि? देल गेल मौखिक संकेत के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना, देल गेल ऊपर नीचा बला संकेत के आधार पर क्रॉसवर्ड पहेली पूरा करब, अहाँक गाम में पानिक भीषण समस्या अछि, अहाँक माता पिता पानिक अनबाक लेल दूर दूर तक जाइत अछि। एहि स्थितिक विश्लेषण करू आ समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष के पत्र लिखू आ अपन गाम में पानिक संकट पर एकटा अनुच्छेद लिखू। इस सवाल के सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर यह ऑप्शन 3 यह एहि दुआरे कि जे अहाँ के गाम में भीषण पानि के समस्या अछि। तो जहन पानि के समस्या छै तो ओकरा बारे में बच्चा जानै छै, उ सब बुझे के कोशिश करै छै जे कोन स्तर के समस्या छै। ओहिके बाद ओ अपन देख रहल छै गार्जियन के जे दूर दूर से पानि आनै छै, मतलब कहाँ तक उ समस्या छै, और उ स्थिति के विश्लेषण करला पर विश्लेषण की आबै छै अहाँके हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग में आबि जाइ छै। आ उ विश्लेषण करबा के बाद समाधान करे छै बच्चा, मतलब समाधान करे के कोशिश करे छै एगो पत्र लिखे के माध्यम से। उ जब पत्र लिखे छै तो ई जते भी प्रोसेस है ई सब प्रोसेस अहाँके एगो हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग के स्थिति में आबि जाइ छै। यह ऑप्शन 3 बिल्कुल सही अछि। अगला सवाल यह भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से की तात्पर्य अछि? शिक्षार्थी सबके ओकर आयोग अनुसार बोधगम्य स्तर वाला भाषा अवसर देव, अपन आयोग उपयुक्त बोधगम्य पठनक शिक्षण, शिक्षार्थी सबके ओकर भाषा स्तर से थोड़ा ऊपरक भाषा में संलग्न करब और शिक्षार्थी सबके नव भाषाक अवसर प्रदान करब तथा ओकर लेल बोधगम्य बनायब। इस सवालक जे सही उत्तर यह से की है? एकर सही उत्तर यह ऑप्शन 3 शिक्षार्थी सबके ओकर भाषा स्तर से थोड़ा ऊपरक भाषा संलग्न करब। अगला सवाल यह निम्नलिखित में से कोन प्रभावकारी लेखन कार्य भ सकैत अछि? सब शिक्षार्थी द्वारा व्यक्तिगत कार्य किएक तऽ लेखन सदैव व्यक्तिगत होइत अछि। शिक्षार्थी जे पहिल बेर सोचैत छथि ओही अंतिम उत्पादक रूप में लिखैत छथि। नीक लेखक सभक लेख के नकल करबाक आ अखन जतऽ आवश्यकता होइत अछि ओकरा लिखना आ समूह कार्यक रूप में सहयोगात्मक गतिविधि के फेर व्यक्ति रूप से लिखना। बताओ एकर सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 है समूह कार्य रूप में सहयोगात्मक गतिविधि क फेर व्यक्तिगत रूप से लिखना। अगला सवाल है एकटा लघु कथाक शिक्षण करैत काल ओहि से एकटा छोट पाठ्य सामग्रीक सृजन कहावैत लघु कथाक संक्षिप्तीकरण, कथा घटना सब तथा विचार सबके क्रम में सूचीबद्ध करब, शिक्षार्थी सबके लघु कथा के माध्यम से लिखबा में सक्षम बनायब, कथा घटना सबके अव्यवस्थित तरीका से सूचीबद्ध करब। बताओ एकर सही उत्तर की अछि? इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 2 है कथा घटना सब तथा विचार सबके क्रम में सूचीबद्ध करब। अगला सवाल यह एकटा अध्यापक शिक्षार्थी सबक नाम लेने बिना ओकर ध्वनि कौशल आ उच्चारण में किछु गलतीक उदाहरण दऽ कऽ ओकर गलती के बारे में समझाबैत छथि। एहन ओ सप्ताह में एक बेर करैत छथि। ओ अपन शिक्षार्थी सबहक ध्वनि कौशल आ उच्चारण के सुधारबाक लेल की कऽ रहल छथि? जकर ऑप्शन यह त्रुटि विश्लेषण, उदाहरणक माध्यम से उच्चारणक शिक्षण, संप्रेषण कौशल और प्रतिपुष्टि। इस सवालक सही उत्तर की अछि? इस सवालक सही उत्तर है ऑप्शन 4 है प्रतिपुष्टि। अगला सवाल यह पोर्टफोलियो आकलन में की सम्मिलित अछि? अनेक व्यक्तियों के प्राधिकारियों माध्यम से आकलन के सुधारबाक व्यवस्थित तरीका, भाषा अधिगम के लेल संरचनात्मक आकलन,
विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि भाषा अधिगम के साक्ष्यों उदाहरण के व्यवस्थित संकलन और भाषा अधिगम के लेल योगात्मक तथा संरचनात्मक आकलन। बताओ सही उत्तर की अछि। ई सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 3 है, विद्यार्थी द्वारा एक समयावधि में भाषा अधिगम के साक्ष्य उदाहरण के व्यवस्थित संकलन। चलो आप देखियो एमे पोर्टफोलियो में की सब सम्मिलित होइत अछि। एही में शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दुनू बिंदु सबके शामिल कयल जाइत अछि। बच्चाक उपलब्धियों आ कमियों के भी राखल जाइत अछि। एकर माध्यम से बालक प्रगति क्रमिक विकासक पता लगाओल जाइत अछि और एकर माध्यम से बालक के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी प्राप्त होइत अछि। पोर्टफोलियो में जतेक भी टॉपिक है सब सम्मिलित होइत अछि। अगला सवाल है, एकटा शिक्षक समाचार पत्र से एकटा अनुच्छेद ल क शिक्षार्थी के 2 बेर सुनाबैत अछि। ओकर पश्चात ओ ओकरा जे सुनलक ओही आधार पर ओही अनुच्छेद के दोबारा लिखबा लेल कहैत अछि। शिक्षार्थी के ओही सुनाओल गेल अनुच्छेदक निकटस्थ प्रॉक्सिमेट अर्थ के लिखै लेल कहल जाइत अछि। बिल्कुल सही शब्द आ वाक्य नहीं लिखना अछि। श्रवणक लेल ई युक्ति कहल जाइत अछि। अधोमुखी प्रक्रिया, ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया, संरचना आधारित प्रक्रिया और सूक्ष्म स्तर भाषा प्रक्रिया। बताओ इस सवाल का सही उत्तर की अछि। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन प्रोसेस। अगला सवाल है, अरविंद सुनैत तथा पढ़ैत काल किछु शब्द के पहचानैत अछि। ओ ओही शब्द के अपन बाजब या लिखबा में प्रयोग नहीं कऽ पाबैत अछि। एही शब्द के कोन रूप में जानल जाइत अछि। ग्राह्य शब्द संख्या, उत्पादक शब्द संख्या, ओ शब्द जकरा हम लेखन आ वाचन में प्रयोग करैत अछि। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा प्रचुरताक लेल शब्द संख्या। बताओ इस सवाल का सही उत्तर की अछि। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, ग्राह्य शब्द संख्या। अगला सवाल है, भाषा अधिगम में निर्गत परिकल्पना से की तात्पर्य अछि। जकर ऑप्शन है, उपयोगकर्ता के रूप में शिक्षार्थी सभक भाषाक प्रति समझ, प्रयोग लेल भाषाविदोक भाषा समझ, बच्चा कोना सीखैत छथि के बारे में शिक्षक के समझ, आ शिक्षार्थी सभक द्वारा उद्देश्यक लेल भाषा प्रयोग योग्यता। इस सवाल का सही उत्तर की अछि। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन 4 है, शिक्षार्थी सभक द्वारा उद्देश्य लेल भाषा प्रयोग उद्देश्य योग्यता। और ये लास्ट क्वेश्चन है ई क्लास के, पाठ्य वस्तु के सरसरी दृष्टि से पढ़बाक के की अर्थ अछि। समझबाक लेल धीमा पढ़ब, पाठ सामग्री के जोर से बाजी कऽ पढ़ब, सूचना प्राप्त करबाक लेल पढ़ब और अर्थ ग्रहणक लेल पढ़ब। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 4 या अर्थ ग्रहणक लेल पढ़ब। चलो देख लै छी सरसरी जे पढ़ब होइ छै, पढ़नाइ होइ छै ओकरा बारे में, जकरा इंग्लिश में स्कीमिंग कहल जाइ छै। तो देखियो, सामान्य अर्थ ग्रहण करबाक लेल तीव्रता से कयल गेल, तीव्रता मतलब जल्दी से कयल गेल पठन के सरसरी तौर पर पठन कहैत अछि। ओवरऑल आइडिया जे छै, जनरल मीनिंग जानबाक लेल कयल जाइत अछि। अर्थात जखन छात्र पाठ्य सामग्री केंद्रीय भाव तथा सार खोजबाक लेल तीव्रता से पठन करैत अछि आ लेखक उद्देश्य आ लेखक के लिखबाक व्यवस्था जानऽ चाहैत अछि, तो ई प्रक्रिया में स्कीमिंग कहल जाइत अछि। मतलब जल्दी जल्दी पढ़ाई होइ छै ओकरा की कहल जाइ छै, सरसरी पठन। और सरसरी पठन में की होइ छै, ओकर अर्थ जानै ले बच्चा सब तेज से पढ़ाई लिखाई करै छै, जैसे पता चल जाइ छै एकर उद्देश्य की छै। यही क्वेश्चन के साथ आज का क्लास समाप्त होइए। फिर मिलै छी अगला वीडियो में।